जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, दुर्गम स्थिति उपस्थित होती है, कठिन चुनौती आती है, तब पुस्तकीय विद्या कभी भी काम नहीं आती। तब जो काम आती है वो होता है आत्मबल, मनोबल। उस पर धीरज रखना चाहिए। वास्तव में जब हम धीरज रखकर आगे बढ़ते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं, तब उसका 100% अवसर होता है कि हम अच्छी समाधान निकाल सके, उस चुनौतियों से उभरने हेतु सही समाधान निकाल सके, सही रास्ते की ओर जाए। परंतु जब हम एक चंचलित अस्थिर मन से कुछ भी विचार करते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो ये पूर्णतः संभावना है कि वो विचार, वो कार्य गलत होगा, सही नहीं होगा। वास्तव में दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, एक जो हमें अच्छा लगता है तथा दूसरा जो हमारे लिए हितकारक है, प्रगति कारक है, उन्नतिदायक है। ये कहीं भी सत्यता नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें अच्छा लगे और जो हमें अच्छा लगे वो हमारे लिए हितकारक हो। परंतु हमें चुनना किसे चाहिए? हमें चुनना वो चाहिए जो हमारे लिए हितदायक हो, प्रगति कारक हो, उन्नतिदायक हो, न कि वो जो हमें अच्छा लगता हो। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? जिस प्रकार हम एक चंचलित मन से, एक दौड़ते हुए मन से कभी भोजन नहीं कर सकते। क्या अगर आप एक जगह पर सही तरह से बैठे नहीं हो, दौड़ते जा रहे हो, भोजन कर सकते हो? नहीं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन चंचलित होता है, अस्थिर होता है, स्थायी नहीं होता, अशांति में होता है, हम कोई भी निर्णय ले, कोई भी विचार करें, वो हमेशा दुर्गति की ओर भागेगा, गलत ही होगा। इसीलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले, कुछ भी विचार करने से पहले हमारा शांति धारण करना, मन में संतोष रहना अति आवश्यक बन जाता है, अनिवार्य बन जाता है। तभी जाकर कहीं हमारा विचार, कार्य सही हो सकता है। हमेशा समाधान की ओर गति करना चाहिए, समाधान की ओर दृष्टि रखना चाहिए, समस्या की ओर नहीं। संसार में समाधान बनो, समस्या नहीं। अगर समाधान बनोगे तो दूसरों के प्रिय भी रहोगे तथा हर समय उपयोगिता रहेगा। जैसी तुम्हारी उपयोगिता होती है वैसी तुम्हारी सामाजिक सम्मान होता है। अगर तुम्हारा उपयोगिता कम होता है तो समाज में तुम्हारा सम्मान भी क्षीण होगा, कम होगा, शुद्धतम होगा, निम्नतम होगा। परंतु अगर तुम समाज के लिए उन्नतिदायक हो, समाज के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, कुछ नया, कुछ नवीन, कुछ अच्छा करने हेतु, तो हमेशा तुम सम्मानित रहोगे। तुम एक विचारधारा के रूप में इस संसार में अमर काल तक वास करते रहोगे। काया कभी अमर काल तक रहती नहीं। वास्तव में जिसका जन्म होता है वो उसका मरण भी होता है। ये नश्वर शरीर है और नश्वर के लिए कभी मोह आसक्ति मत रखो। ज्ञान वो अच्छा है जो आपको मोह माया से मुक्त रखे। कर्म वो अच्छा है जो आपको मुक्त करे, बंधन में ना डाले। वास्तव में शेष मनुष्य का कर्म उनको कभी बंधन में नहीं डालता। वो निष्काम कर्म करते हैं और शेष मनुष्य हमेशा परमार्थी मार्गी होते हैं, स्वार्थ मार्गी नहीं। जो भी स्वार्थ में बसकर काम करता है, यानी वो काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के माध्यम से संचालित रहता है। और हमें इन तीनों को बस में रखना है, ना ही छोड़ना है और ना ही इसमें डूबे रहना है। तीनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? हमेशा सज्जन का संग कीजिए, सत्संग कीजिए, विवेक को शुद्ध कीजिए, हंस के भांति विवेक रखिए, जो पानी और दूध में अंतर बता दे सकता है। कौवे के भांति नहीं, कौवे के समान विवेक जिसका होता है वो संसार में दुर्गति की ओर, पाप मार्ग की ओर प्रविष्ट रहता है, प्रगति करता है। कौवे के सामने अब जितनी भी दिव्य गुणों वाली
अन्न रख दो गुणात्मक स्तर पर, जिसका स्तर ऊंचा हो वैसा अन्न रख दो, तब भी वो जाकर मलिनता में बैठेगा। जब तक वो मलिनता को चख नहीं लेता, मलिनता में बैठता नहीं, तब तक उसका मन संतोष नहीं होता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इस संसार में भी कुछ मनुष्य होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, जो हमेशा दुर्गति की ओर तथा काम क्रोध लोभ से काम करते हैं, इनके बस में रहते हैं। कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता इनके मन में, और जो भी श्रेष्ठ कार्य करता है उन्हें हमेशा निंदा करते हैं, उनके लिए बाधा सृष्टि करते हैं, बाधक बन जाते हैं। तो हमें इन सब के बातों को नहीं ध्यान देना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या सूर्य को कभी किसी के बात पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, ना ही सूर्य देता है, उसी पर अपना कर्म करता रहता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, तो इस संसार में देवता के भांति हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वो कभी किसी पर ध्यान नहीं देते, वो अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि वो निष्कामी होते, परमार्थी होते हैं। उन्हें किसी से प्रशंसा नहीं चाहिए, ना ही उन्हें किसी का स्तुति और ना ही किसी का निंदा। उनके स्वयं के मार्ग से डगमगा सकता है, वो ना ही उत्साहित होते हैं ना हतोत्साहित होते हैं, सम्यक भाव रखते हैं हर समय। हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा भाव रखना है, ऐसा भाव रखकर आगे बढ़ना है। सम्यक भाव और सम्यक दर्शन दोनों ही आवश्यक बनता है। सम्यक दर्शन हमें सही चीज़ का सही दृष्टिकोण देता है देखने का। वास्तव में ज्ञान सिर्फ दर्शन से बढ़ता है, पढ़ने लिखने से नहीं। पढ़ोगे लिखोगे तो तोता बनोगे। तोता में क्या होता है? तोता को रामायण कंठस्थ होता है, परंतु बुद्ध कभी नहीं बन पाता। परंतु अगर सोचोगे समझोगे तो हमेशा बुद्ध बनोगे, समझदार इंसान बनोगे। तो हमें कौन सा बनना है? समझदार इंसान। परंतु क्या इसके लिए हम पढ़ाई को छोड़ दें? नहीं, पढ़ाई आपके लिए सहायक हो सकता है, परंतु अगर आप उसको सही तरह से पढ़े, उसके ऊपर सही तरह से चिंतन अध्ययन मनन करें। परंतु अगर एक सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने हेतु, सिर्फ पढ़ने हेतु पढ़े, तो आपके लिए वो तोता के भांति हो जाएगा। तोता सिर्फ बोलना जानता है, परंतु उस चेतना से जी नहीं सकता, समझदारी नहीं होती उसमें। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? जैसे बिना धनुष का तीर व्यर्थता होती है, और बिना तीर का धनुष का कोई मोल नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार विद्या का भी अविद्या के साथ मिलने पर ही एक श्रेष्ठ कार्य, एक सही कार्य की पूर्ति हो सकती है। विद्या और अविद्या दोनों को ही हमारे लिए बनाया गया है, दोनों का ही अनिवार्यता है, आवश्यकता है। विद्या हमें एक सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, काम क्रोध लोभ मुक्त होकर, इंद्रियों से मुक्त होकर चैतन्य में जीने के लिए प्रविष्ट करती है। और अविद्या हमें दक्षता तथा कौशलता देती है, ताकि हम दारिद्र्य शून्य होकर जीवन जी सके, एक सही जीवन जी सके, एक सुखदायक जीवन जी सके। अविद्या जड़ वस्तु की बात करती है और विद्या चेतन की बात करती है, दोनों का ही आवश्यकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि पुस्तकीय विद्या विपद या आपदा के कालीन कार्य नहीं आती, कार्य समझदारी आती है। उस समय जो महत्वपूर्ण होता है वो हमारा समझदारी, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, और ये सिर्फ अनुभव से मिलता है। परंतु हम इतना अनुभव कहाँ से ले, इतना विवेक, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित करें? इसके लिए हमें सज्जनों का संग करना पड़ेगा। हमें अपने से बड़े उम्र वाले, बड़े आयु वाले, बड़े अनुभवी का संग करना पड़ेगा, उनसे सीखना चाहिए। आप ऐसे लोगों का संग करेंगे वैसे ही रंग आपके जीवन में छाएगा। इस पर विचार कीजिएगा, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। पुस्तकीय विद्या सहायकारी है, उपयोगी है, और इससे श्रेष्ठ भी बना जा सकता है अगर हम इसको सही तरह से अध्ययन किए, एक तोता की भांति नहीं। तो इसीलिए पुस्तकीय विद्या को अपने पास रखिए, परंतु इसके साथ साथ आत्मज्ञान को भी लेते जाइए, अर्जित करते रहिए, धीरज के साथ
आगे बढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, कर्म करिए, कर्तव्य निभाइए। प्रशंसा स्तुति के लिए तथा निंदा हेतु कर्म मत कीजिए। परमार्थी बनिए, स्वार्थी नहीं। धन्यवाद।